ओके। गुड मॉर्निंग ही बोलना चाहिए, अभी गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हैं। अभी 1:37 हुए हैं रात के, और आज की तारीख है 20 जनवरी 2024। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खैर मकदम करूँ, वेलकम करूँ, गुड मॉर्निंग करूँ। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत कर दी है बीएनएसएस की जो लाइव क्लासेज है उसकी। हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी, और उसकी जो फीस है मात्र ₹2500 विथ अनलिमिटेड एक्सेस है। यानी जो क्लासेज होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप के ऊपर, और उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, और उससे अपना नोट्स बना सकते हो। ओके, तो वो आपको मैंने एक बात बता दी। अब चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और सीधे पहुंचते हैं कहाँ, अपने स्क्रीन पर, और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, जो शुरू होने वाला है। कहाँ शुरू हो रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज 71। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो 71 है उसमें कहा गया है, इफ एन अक्यूज एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड ऑफ एंड पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इन टू ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 31 ऑफ द सीआरपीसी, द इम्प्रिजनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए बड़ा सिंपल सी कहानी, एक अक्यूज्ड है, और इस अक्यूज्ड का, इसने अपराध किया, और इस अक्यूज का एक ट्रायल चला। ट्रायल चला, और ट्रायल किन, अब दो अपराधों के लिए चला, मान लीजिए 1 और 2, टू ऑफेंसेज के लिए चला, टू ऑफेंसेज के लिए। अब यहाँ इन दोनों अपराधों के लिए इसको सजा भी मिली। मान लीजिए एक केस में मिला इसको 2 साल की जेल, और दूसरे मिला 1 साल के लिए जेल। ठीक है, 2 साल और 1 साल की जेल की सजा मिली। अब कहते हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की सजा मिली है, ये जेल की सजाएं कैसे काटेगा वो, यानी कि पहले 2 साल चलेगा, फिर 1 साल चलेगा, या दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। तो कहता है कि सेक्शन 31 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 31 में अगर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन मिसिंग है, नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो सजाएं होंगी वो कंजिक्यूटिव मोड में चलेंगी। कंजिक्यूटिव मोड कहने का मतलब है कि पहले 2 साल कंप्लीट हो गया, या एक के बाद एक, पहले 2 साल चलेगा, उसके बाद 1 साल की सजा होगी। लेकिन अगर ये कंकरेंटली मेंशन रहेगा, तो दोनों अपराधों की सजाएं जो होंगी वो एक ही साथ चलेंगे। तो यहाँ पर मामला क्या हो जाएगा? कंजिक्यूटिव। ओके, ये आप देख सकते हैं सेक्शन है 3131, और यहाँ पर लास्ट लाइन में बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज है, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली। यानी जब तक कि कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया है कि वो दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, तब तक उस केस में वो एक के बाद ही चलेगा, एक के बाद एक कंजिक्यूटिव ही चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई अ केस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर कह रहा है कि वो कौन सा यहाँ पर कोर्ट है जो कि ट्रायल चला सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। तो यहाँ पर सीधे पहले से आंसर मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है, वो है सेशंस जज। तो सेशन जज जो है क्या कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला वाला जो ट्रायल चला सकते हैं, देख सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए सजा देने का पावर कितना है, 3 साल, और प्लस फाइन कितना, ₹10,000। सीजीएम की बात करें तो 7 साल तक के लिए जेल दे सकते हैं, प्लस फाइन कुछ भी हो सकता है, बट रीजनेबल होगा। इसके अलावा सेशन जज हैं तो ये एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाई लॉ, एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाई लॉ। सो एनी सेंटेंस में अगर आप जाओगे तो सेक्शन 53 में आप कनेक्ट करोगे, तो सेक्शन 53 सी आईपीसी में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि भैया जो अपराध होंगे उसके दंड जो होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं एज पर सेक्शन 53, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जिक्र है। दूसरी बात यहाँ पर आता है, दूसरा सेक्शन है, अगर मैं बता दूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अवधि कितने समय की होगी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब वास्तव में अगर कहा जाए तो होता है कि किसी भी अभियुक्त का, ये सॉरी, अब किसी भी कन्विक्टेड पर्सन का पूरा जीवन काल उसमें कट जाएगा जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला बनेगा तब। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सेक्शन 57 के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्रैक्शंस के मामले में, गणना के मामले के लिए यहाँ पर जो हमारा जो आजीवन कारावास की सजा होगी मात्र 20 साल के लिए होगी, मात्र 20 साल के लिए होगी। क्लियर? 20 साल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रिलीज आफ्टर सर्विंग 20 ईयर्स हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा मामला है सेक्शन 55 आईपीसी का, जो इसी से कनेक्टेड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। वहाँ कहते हैं, बहुत क्लियर कहते हैं कि अगर चाहे तो कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंप्यूट कर सकती है लाइफ सेंटेंस को विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिजनर। ओके, नाउ उसके बाद वाला सेक्शन देखिए 432, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें बहुत क्लियर कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है किसी अपराध के लिए, ध्यान से सिर्फ सुनना,
यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है किसी अपराध के लिए, और उस व्यक्ति को जिस अपराध की सजा दी गई उसमें एक दंड जो है आजीवन कारावास के अलावा मृत्यु दंड था या मृत्यु दंड हो सकता था, तो वैसे केस में उस व्यक्ति को कम से कम 14 साल की जो है ना टाइम पीरियड पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्लियर है, until he has served 14 years of his sentence, or if offender has been convicted of a crime for which death is one of the punishment stipulated by law। तो यहाँ पर उसी पॉइंट को रेज किया गया है, उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर इसी पॉइंट को आगे थोड़ा बढ़ा लें तो 432 यानी कि 432 प्लस 433 दोनों को मिला के पढ़ लेंगे। 433 का मामला होता है जिसमें 433 ए का जिसमें मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस 14 साल का होगा इन प्रिजन फॉर एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच द डेथ पेनल्टी इज वन ऑफ द परमिटेड पनिशमेंट ऑफ पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो आपको मैं ये सारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये सिरे सारे के सारे आ रहे हैं मामले लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का समय कितना होता है, तो सेक्शन 57 देखने का। सीआरपीसी में उसकी बात करें तो 432, 433 और 433 से उसका कनेक्शन मिलता है। अगर मैं आपको इसके बताऊं कि 20 ईयर्स का होगा तो कहाँ से होगा, सेक्शन 57 आईपीसी, सीआर सॉरी आईपीसी से ही होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, जस्ट अ सेकंड, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी ऑफेंसेज फॉलिंग अंडर सेक्शन 376 एंड 376 ए टू डी एज फार एज पॉसिबल आर टू बी ट्राइड बाई ए वुमेन प्रिसाइडिंग जज। तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि भैया कौन सा वो सेक्शन है जहां पर ये मेंशन किया गया है कि रेप केसेस के मामले में जो ट्रायल चलाने वाले जो जज होंगे वो महिला होगी। सेक्शन है 26 का क्लॉज नंबर ए, सिंपल। नाउ 74, in the code of criminal procedure provision for jurisdiction in case of juveniles have been made under section। तो मैं पहले यहाँ पर बता दूं जुवेनाइल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ जो ये सेक्शन बनता है वो सेक्शन बनता है हमारा 27। तो यहाँ पर सेक्शन बनता है 27। सो 27 इज द करेक्ट आंसर, बट मैं साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि सेक्शन 27 के अनुसार जो हमारे सो कॉल्ड जुवेनाइल होते हैं उसकी आयु 16 साल से कम होनी चाहिए। ओके, 16 साल से कम होनी चाहिए। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एज पर सेक्शन 27 ऑफ द सीआरपीसी जुवेनाइल इज टेकन एज ए पर्सन, तो वही क्वेश्चन आया, 16 साल तो आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आपको 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट सेंटेंस एन असिस्टेंट सेशन जज में अवार्ड। सो असिस्टेंट सेशन जज कौन से सजा दे सकते हैं, तो आपको पता है 10 साल तक के लिए जेल की सजा दे सकते हैं, प्लस फाइन होगा, और फाइन जो होगा वो लिमिट के हिसाब से होगा, रीजनेबल होगा। इसमें जो सजा की बात करते हैं तो 28 सबसेक्शन 3 में असिस्टेंट सेशन जज के पावर की बात की गई है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में असिस्टेंट सेशन जज के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और सेक्शन 10 के अंदर इसमें सबऑर्डिनेशन की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स में बी पास्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 10 साल तक के लिए जेल की सजा कौन पास करेगा, तो अभी आपको जस्ट बता दिया, असिस्टेंट सेशन जज वही कर सकते हैं सीआरपीसी के मामले में। देखिए असिस्टेंट सेशन जज। ओके, नाउ इसका पावर कहाँ पर मिल रहा है, सेक्शन 28 का सबसेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी पास्ड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आदेश कौन पास कर सकता है, तो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, सेशन जज पास कर सकता है। दैट इज द पॉइंट इन से यहाँ पर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज। तो सेंटेंस किस चीज का, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पास किसने किया, असिस्टेंट सेशन जज ने। तो असिस्टेंट सेशन जज ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनका पावर कितना होता है, सिर्फ 10 साल तक के लिए होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज बियॉन्ड हिज पावर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर आता है, एंड दैट इज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस सीचेम कितना पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर 7 साल तक के लिए सजा हो सकती है और दंड दे सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो मैंने अभी तक बताया इसमें आपको मैंने 10 क्वेश्चंस किए सीआरपीसी से कनेक्टेड हैं, और मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर आपको बीएनएसएस के
क्लासेस करने हैं तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप व्हाट्सअप का मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस। इसमें जो है रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप के ऊपर, आप चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल।